नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में तो सही रहते हैं, लेकिन अतीत की बहुत बातें हमें बहुत दुख पहुंचाती है। हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू जब हम निकल करके आते हैं वहाँ से, तो तब अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो बहुत सारी गलतियाँ हमें नज़र आती है। बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे दुख, बहुत कष्ट नज़र आते हैं। कभी कभी किसी की दी हुई दुख, कभी कभी अपनी ही गलती अपने आप में एक ट्रैप बन जाता है जो अपने माइंड को बार बार दुखी कर देता है। अब आप इस प्रेजेंट मोमेंट में अगर पिछली बात को याद आ रहे हैं, बार बार आप ना चाह रहे हो कि ये पास्ट मैं भूलना चाहता हूँ, मैं अपने पास्ट लाइफ को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पाते हैं, तो आप कैसे यहाँ से बचा जाए। आज का हमारा टॉपिक यही है कि कैसे हम पास्ट की जो बुरी मेमोरी है, जो बैड मेमोरीज है, हम वहाँ से कैसे निकल करके आए। हमें तो फर्स्ट यही सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर हम गलतियां ना करें तो हम रॉन्ग डायरेक्शन पर चल रहे हैं। मतलब कि अपने जीवन में गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना बुरा है। मतलब कि इतिहास को दोहराओ मत, अच्छे इतिहास को दोहराओ, मगर जो बुरी इतिहास है जो तुम्हारे जीवन में चल के आए हो यहाँ पर, वहाँ पर जो जो तुमने बुरा काम किया है, जो जो तुमने गलतियाँ किया है, उसके बाद आपको पता चल गया कि वो गलतियाँ है, लेकिन फिर भी अपने आने वाले समय में इसको मत दोहराओ। ये आपको ख्याल रखना चाहिए। आपकी अचेतन अवस्था में आपकी ही की हुई गलतियां आपके पीछे देवता के आकार धारण करके आपको सदा आशीर्वाद कर रहे हैं। क्या ये सत्य नहीं? आप ही विचार कीजिए ना। पूर्व की हुई आपकी ही गलतियां, आपकी ही रॉन्ग डिसीशंस आज आपको जो शिक्षा दी वो कोई और नहीं दे पाया। इसीलिए गलतियों को माफ करना सीखो, गलतियों से सीख लो, उसकी याददाश्त बस सीखने पर लगाओ, उसके ऊपर चिंता के लिए नहीं। भगवान हमें गलत दिशा पर अगर हम जा रहे हैं तो वहां पर ठोकर तो खानी ही खानी है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि उस मोमेंट पर हम क्या करें। अब आप वहां से निकल करके आए हो, आप सिर्फ खुद की मेमोरी में, अपने आप में जो सीखे हो वो सिर्फ अपने आप के लिए लाभ नहीं है, आने वाले जनरेशन के लिए वो बहुत बड़ी एक प्रॉफिट होने वाली है। वो क्या? ऐसे ही एग्जाम्पल पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आप एचएस में या माध्यमिक में आप बहुत ही बुरा रिजल्ट किए हो, मतलब कि आपकी रिजल्ट बहुत ही ख़राब हुआ है, आपकी घर वाले आपको बहुत डांटे थे, आपकी सिर नीचे हो गया, तो ऐसी बात हो गई। तो फिर आप क्या क्या गलती वहाँ पर करके आए हो वो आप अपने माइंड को रिवाइंड करके आपको पता चल जाएगा कि इस मोमेंट में मुझे पढ़ना चाहिए था, इस मोमेंट में मुझे कुछ सीखना चाहिए था, मैं अपने समय को नष्ट किया, अपने टाइम को वेस्ट किया, मैं अपनी फ़ोन पर लगा रहता था, फेसबुक करता था, व्हाट्सएप करता था, बार बार जब पढ़ने का मोमेंट आया तो मुझे पढ़ने पर कोई ध्यान ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि माइंड को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, माइंड को लेकर के कैसे कुछ अच्छी कामों में लगाया जाता है, हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब पता चला है, और अगर अब मुझे पता चला है तो मैं किसी को भी, अगर कोई भी अगर ये गलतियां कर रही है उस मोमेंट पर, तो मैं उसको समझा सकता हूँ कि ऐसी गलतियां ना करो,
ऐसी गलतियां अगर तुम करोगे तो तुम्हारी हालत भी मेरे जैसा ही होगा। इससे क्या हुआ, आपके ऊपर बीती हुई जो बुरी मेमोरी, जो बुरी इंसिडेंट्स थी, जो बैड इंसिडेंट्स थी, वो किसी के जीवन पर आशीर्वाद बन गया। अब समझाने की ट्रिक्स अलग अलग है। मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे समझा रहा हूं जिससे कि आपकी हृदय में, आपकी ब्रेन में, आपके हृदय में इस बात को, इस बात पहुंचे, ये बात को आप समझ सको। मैं ऐसे आपको बोल रहा हूं। अगर एक ही गलतियां आप बार बार दोहराते हो तब वो बुरा है, लेकिन आप पीछे की हुई गलतियां, जो पीछे की गलतियां है वो बुरा नहीं है। अगर पीछे की हुई गलतियां अगर आप ना करते तो अब इस जगह पर इतनी समझदार आप नहीं होते। ठोकर खाते खाते जो सीखता है, जो सीख लेता है, उसको ही बुद्धिमान कहते हैं। इसीलिए अपने पास्ट को लेकर पर चिंता मत करो, अपने पास्ट पर चिंता मत करो, पास्ट को लेकर बार बार सोचो मत, उसको सीख लो, उस वहां से सीख लो कि अब मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं और किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं बोलूंगा वहां पर कि ऐसा नहीं करते, इस मोमेंट पर ये करना चाहिए। आप किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में चले गए हो जो आपके लिए उचित नहीं है, अब आपको वो जो रॉन्ग रिलेशनशिप वाली जो बात है, जो शायद 2 या 3 साल आपको ब्रेकअप हो गया, उसके बाद भी आपको याद आ रहा है बार 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 बार, अब बस सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। आप तो आपकी पास्ट के लिए आपकी प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो। आपकी अगर इमोशनल या इमोशंस, अगर फीलिंग्स अगर सही नहीं होगा तो आपकी कर्म में भी हानि पहुंचेगी। अगर कर्म में हानि पहुंच गई तो आपकी भविष्य की झंड लगनी ही लगनी है। तो आपकी गलतियों को आप सीखो। जब ऐसी ऐसी थॉट्स आ रही है तो बस वहां पर उसको आने दो, उसको एक्सेप्ट करो और वहां पर सोचो कि इससे मुझे क्या क्या फायदा हुआ है। मुझे पता है आपको बहुत दर्द हुआ है, आपको बहुत दर्द पहुंचा है, ऐसी दर्द शायद किसी को नहीं पहुंचा जो आपको पहुंचा है, लेकिन उसी वक्त अपने आप से या भगवान से धन्यवाद कहो और बोलो कि आपके लिए, आपकी आशीर्वाद से मैं ये सारी जो घटना हुआ है, इससे मैं ये सीख पाया हूँ, मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ और इससे मैं आगे जाकर किसी को एडवाइस दे सकता हूँ। अपने जीवन में मैं ये नॉलेज को कलेक्ट कर लिया, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। इसीलिए पास्ट बैड इंसिडेंट को वहाँ से सीख लो, क्योंकि वो अभी आपके जीवन पर स्वप्न बन गया, वो अभी आपकी ड्रीम बन गया, जो ड्रीम ऐसे निकल गया है। अब अभी मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, दोपहर को लंच किया, सुबह में ब्रश किया, वो सब चला गया है। अब आने वाले समय पर भी मैं वही करूँगा, लेकिन वो अभी कहाँ है, वो हमारे मेमोरी पर है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। एक्चुअल में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जीवन को ऐसे जियो जहाँ से अपने माइंड में हर वक्त कोई ना कोई नॉलेज आ सके। खुद को बेवकूफ़ बनो, मतलब खुद को बेवकूफ़ सोचो कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सीखना चाहता हूँ। सीखने की जो आग्रह है उसको बढ़ाओ, अपने लाइफ की हर एक मोमेंट से कुछ ना कुछ सीख लो। जिसको सीखना है वो किसी कुत्ते से भी सीख सकता है। इसीलिए सीखना बंद मत करो। पास्ट मेमोरीज अगर आ रही है तो उस समय उसकी जो राइट इफेक्ट है, उस राइट इफेक्ट को सोचो, बैड इफेक्ट को नहीं। बैड इफेक्ट मतलब वो तो वैसे ही वहाँ पर बैड इफेक्ट चल रहा है इसीलिए आ रहा है। राइट इफेक्ट को सोचो और इससे आने वाले जनरेशन पर क्या अच्छी इफेक्ट पड़ने वाली है वो भी सोचो। और ये भी सोचो कि मैं सीख चुका हूँ, अब ये गलती मुझे दोबारा नहीं होगी। भगवान ने मुझ पर आशीर्वाद किया, आप तो मैं उनके चरण कभी छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बनो, अपने मन को भगवान की चरण में अर्पित कर दो
जीवन को सेवा की काम में लगाओ। पास्ट की हुई गलतियाँ को खुद को क्षमा करो। अगर किसी को गलत कुछ किए आपने तो चाहे तो आप वहाँ उसके लिए उससे माफ़ी मांग सकते हो। ऐसे आप कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको आज कैसे ये अतीत की घटना से वर्तमान में दुख ना पहुँचे इसके लिए कुछ बताया। अगर आपके जीवन में ये इफ़ेक्ट आपको लानी है तो बार बार इसको चिंतन कीजिए, मेरी हर एक बात को चिंतन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर एक वीडियो पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।